कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न साथी और न विरोधी। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग और ढंग भी कुछ ऐसा ही है। चुनाव के ऐलान से पहले तक समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी एक साथ थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। नतीजा, सियासत की चुनावी बिसात पर भी अलगाव का रंग दिखाई देने लगा है। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। जयंत चौधरी के पाला बदलने की टीस अखिलेश यादव को अभी तक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने वाली अपना दल कमेरावादी के साथ छोड़ने पर अफसोस तक नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव की तारीख आ गई, नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गए नॉमिनेशन। होली का त्यौहार मनाइए, फिर हम लोग आप सब मिलेंगे दोबारा। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। भैया इसी को सियासत कहते हैं। जब जो जरूरी लगा साथ ले लिया, गैर जरूरी लगा तो छोड़ दिया। अखिलेश यादव को गठबंधन में राहुल गांधी का साथ मिला है, तो अब छोटे दल गैर जरूरी हो गए हैं। अखिलेश की भाषा में कहें तो गठबंधन 2022 का था, अब 2024 की बिसात अलग है, बात अलग है, इसलिए साथ अलग है। वैसे समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच ब्रेकअप की कहानी इतनी भर नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी अपने सिंबल पर लोकसभा सीट की डिमांड कर रही थी। दूसरा, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए थे। हालांकि 23 मार्च को एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना दल कमेरावादी ने प्रत्याशी वापस ले लिए, लेकिन तब तक देर हो गई थी। अब अपना दल कमेरावादी को नए साथी की तलाश है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लगातार अपना दल को इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग के रूप में न्योता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्ज़ापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। समझे ना, ये वही पल्लवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती थी। अब समाजवादी पार्टी से नाता टूटा है तो उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में जाने से भी गुरेज नहीं। वैसे पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल पहले से ही एनडीए के साथ है। जब पूरे देश पर होली का खुमार चढ़ रहा है, सियासत चुनावी रंग में डूब गई है। राजनीतिक वफा और दगा देने की कहानियां आम हैं और किस्से तमाम हैं। एक और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव पर तोहमत मढ़ रही हैं, तो कल तक अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी बागी हो चले हैं। साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वादा नहीं निभाया। सुनने में ये बात आ रही थी कि अखिलेश यादव यहाँ पे आपको लड़ाना चाहते हैं, क्या रहा फिर कि भाई एकदम मनोज कुमार को उतार दिया मैदान में? बात हुई थी आप? अब उनकी इच्छा है, बात तो मेरी होती रहती है। अच्छा, ऐसे कहा था कभी कि भाई हाँ आप लड़ लीजिएगा? 1.5 साल पहले हाँ की थी। मैं जब भी एक पार्टी याद देते तो मैं सब लोगों को बताऊंगा कि 1.5 साल पहले मुझसे उन्होंने वादा किया था कि आप जाके नगीना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करोगे आप, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं नगीना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज बनना चाहता हूँ। तो नेताजी को इस बात का गम खाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वादा तोड़ दिया। कोई इन्हें बताए कि सियासत में वादे किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। होली का त्योहार है, खुशियां मनाइए, अबीर गुलाल उड़ाइए और जोर से बोलिए, बुरा न मानो होली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।